सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। आखिर क्यों डालते हैं? ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी पे खर्चा किए, बिना उस पे पैसा लगाए, खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब आप उसको खरीदें, अपनी मेहनत का पैसा उस पर इन्वेस्ट करें तो आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन, दुख, दर्द, पश्चाताप दिमाग में ये ना रहे कि ये भैया हमने किस पे पैसा लगा दिया, काश इसके बारे में ये पहले पता होता। उसी तरीके से आज सबसे मोस्ट डिमांडिंग थार रॉक्स का आपके लिए हम एक बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं, इसका इंजन, इसकी माइलेज, सस्पेंशन, इंटीरियर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, XYZ हर चीज इसकी कवर करेंगे और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको सारी बातों का जवाब देंगे। स्मूथ और नेचुरल वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश करेंगे ताकि एक ही वीडियो में आपका काम चल जाए और आपको मल्टीपल वीडियोस मत स्क्रॉल करनी पड़े। तो आपकी सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं चैनल पर बड़े भैया रणदीप मलिक जी का। स्वागत है भैया आपका। सभी को मेरा भी नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गाड़ी के बारे में बाद में जानेंगे, पहले आपके बारे में थोड़ा सा। जी, मैं गाड़ी को भी आप देख रहे हो क्यों हमने यहाँ खड़ी की हुई है, क्यों हम आए हैं। भाई साहब मेरे से मिलने आए हुए थे। ये गाड़ी हमने खेतों में खड़ी इसलिए की है कि ये मेरा यहाँ पे साथ में ही एक बहुत बड़ा रिजोर्ट है जिसका नाम मेरा गांव मेरा देश है और ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से अप्रूव्ड है। सुखदेव के पीछे है। कोई भाई आना चाहे बिल्कुल, इसमें हमने विलेज की थीम दी हुई है। पूरा पिकनिक स्पॉट है, पूरा दिन आप इसमें रह सकते हो। किसी को नाइट स्टे करना उसके लिए रूम अवेलेबल है। बिल्कुल है, विलेज थीम पे। आप सब लोगों का स्वागत। आप कभी भी आइए और गाबा जी का नाम लेके आएंगे तो हम स्पेशल डिस्काउंट करेंगे। कभी आप आ जाइए। लगभग ज्यादा नहीं, 8 एकड़ और 1 एकड़ की पार्किंग है। और जो शहर में लोग रहते हैं भूल चुके हैं गाँव में पहले क्या होता था, कैसे हो सकता वो था, सब कुछ सारा थीम है यहाँ पे। जी भैया से थार के बारे में भी बातें करते हैं। भैया आपके पास बहुत सारी मल्टीपल कार्स हैं। पुरानी थार भी आपके पास, एंडिएवर भी है और 1-2 गाड़ियां और भी है जिनको मैं जानता हूँ। उस बीच थार रॉक्स नए वाले भी आप ले आए। इसका डिसीजन क्यों, कैसे बना, थार ही क्यों ले आए, पहले तो यही जानना है। थार मैं इसलिए लेके आया कि एक तो जो ये गाड़ी इन्होंने भी लॉन्च की है, बहुत प्रीमियम लॉन्च की है। इसमें इतने सारे फीचर्स इन्होंने दिए हैं। सही बात है कि उसको देख के मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलो एक गाड़ी और इसको लेके और इसका देखते हैं, आनंद लेते हैं इसका। और इसमें इतने सारे फीचर्स है जिसमें मैं आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। जब आप मेरे से पूछोगे तो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी आपसे यही पूछना है, बुकिंग बहुत है इस गाड़ी पे जी, मतलब लोग पागल है। आप इस बीच एकदम से उठा लाए? और नहीं, बुकिंग तो मैंने इसकी करवाई थी, बट कहीं ना कहीं से आगे पीछे कोई जानकारी निकाल के सोर्सेस, तो फिर मैंने इसको ठीक एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट आपने लिया? X5L। ठीक है। और ऑन रोड कितने का गया भैया? ये 24.5 लाख रुपए का ऑन रोड मिला है। 24.5 लाख रुपए AX5 लग्जरी, जबकि इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट MX5 माना जाता है जी। उसको आपने स्किप कर दिया जी। वो इसमें 1-2 फीचर्स ऐसे दिए, इसको देखते हुए मैंने इसको स्किप कर दिया। ठीक। एडास जो इसमें फीचर्स दिया हुआ है, ओके, जो मैंने पहले कभी यूज भी नहीं किया, ये बड़ा इसमें फीचर्स था, तो मैंने इसको देखते हुए इसको लिया है। और ये 4x4 भी है। ठीक ठीक ठीक, तो इसलिए मैंने इसको। बाकी जो भी भाई ये लेगा AX5 लग्जरी, उसको MX5 वाले सारे फीचर मिलते हुए एक एडास और 3-4 प्रीमियम फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, वायरलेस चार्जर एंड मल्टीपल थिंग्स, जिसकी वजह से इसको कहीं ना कहीं लेना बन जाता है। और आपके पास पुरानी थार भी रही, नई थार भी आप ले आए। आपसे अच्छा तो कोई नहीं बता पाएगा कि दोनों के मेजर चेंजेस क्या है जी। तो मेजर चेंजेस की बात करें, आपको क्या क्या लगे? मेजर चेंजेस में हम सबसे पहले फ्रंट ग्रिल पे ही आ जाते हैं। जो उन्होंने ग्रिल का डिजाइन और दिया, ये बड़ा प्रीमियम और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। सही बात, अकॉर्डिंग टू पुरानी थार। इसमें इन्होंने ये भी दे दिया LED हेडलाइट में, जो उसमें नहीं थे। लोगों को बाहर से लगवानी पड़ती थी, बट वो भी फिर इतना नहीं चलती थी जितनी कंपनी की बनी हुई चलेगी। ट्रूली ठीक है जी। और इसमें भी चेंज दिया इन्होंने। हाँ, ये पूरा ये बम्पर इसमें इन्होंने चेंज दिया, पहले ऐसा नहीं था। ये लाइट थोड़ी उसमें पुरानी वाली थार में थोड़ी बड़ी थी, अब ये छोटी करके और ये कवरिंग इसकी बहुत बढ़िया कर दी। वो इसमें छोटा बिल्कुल पतला सा दिया हुआ था, बिल्कुल, जिससे वो निकलने का भी खतरा रहता था, बट ये बहुत बड़े प्रीमियम इन्होंने कर दिया है। इंजन को लेके बहुत बड़ा सवाल है जी। 2.2 लीटर का इंजन है जी। ये AX5 लग्जरी मॉडल है जी। इसका इंजन आपको एक तो उसकी रिफाइनमेंट, पावर, परफॉर्मेंस ऑल ओवर पिछली थार के मुकाबले कैसी लगी? पिछली थार के मुकाबले इसमें इन्होंने BHP बढ़ा दी है इसकी। ठीक है।
और टॉर्क भी बढ़ा दिया इसका, बिल्कुल, और बहुत रिफाइंड कर दिया। आप जब कैबिन में बैठ के इसको चलाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी शोर बहुत कम हो गया, आपको फील ही नहीं होगा कि आप डीजल की गाड़ी चला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से इसको रिफाइंड कर दिया। और इन्होंने जो ये ऊपर रूफ का और जो छत का इन्होंने पहले बनाया, पहले तो वो थोड़ा सा उन्होंने उस तरह का किया होता है प्लास्टिक्स में। अब ये इतना हार्ड टू इतना बढ़िया रिफाइंड कर दिया कि अंदर आवाज भी नहीं आती अंदर आवाज नहीं, क्योंकि पिछली धार ना 80-90 पे जाने के बाद फड़ 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 और अंदर मल्टीपल आवाजें आती। अब आपको लगेगा नहीं इसमें बैठ के कि आप जीप में बैठे हुए, ठीक, आपको लगता है किसी लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, और साथ वाले को भी लगे मैं अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ। सही बात है। और जो भी AX5 लग्जरी मॉडल लेगा उसको MX5 वेरिएंट तक से भी ज्यादा पावर मिलेगी। इसमें मैक्सिमम पावर 172 bhp और टॉर्क 370 Nm की मिलती है, जबकि उनमें 330 Nm की आई थिंक टॉर्क मिलेगी थार रोक्स MX5 तक जी। और bhp भी आई थिंक 150 bhp, जबकि इसमें दोनों चीजें ज्यादा है। 4x4 ऑटोमेटिक, ये भी एक कारण रहा है इसको लेने का। हाँ, और इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, गियर शिफ्टिंग में जर्क बहुत स्मूथ है, स्मूथ महसूस स्मूथ है बहुत। लेकिन स्मूथ है। जब भी कोई थार लेता है माइलेज की उसको परवाह तो होती नहीं भैया। माइलेज ये गाबा साहब मान के चलो कि ये सिटी में 10 के आसपास देती है, ठीक है। और अगर आप हाईवे पे इसको स्मूथली चलाओगे अंडर 19 तो ये 14 से 16 तक की माइलेज देती है, दे देती है जी। मतलब इतनी आप निकाल लेते जी। और खेतों में ऑफरोडिंग करो तो नहीं, खेतों में ऑफरोडिंग के लिए गाड़ी बहुत बढ़िया चलाओ, बट इतनी लग्जरी होने के बाद मन नहीं करता कि इसको खेतों में इधर उधर घुमाए। सही बात है भाई। अगर आप चलाना चाहो तो उसके लिए इसमें ऑप्शन है, जहाँ मर्जी ले जाओ, जैसलमेर जाओ घूमने के लिए, इसको करो ऑफरोडिंग करो वहाँ पे, और रेत में घुमाओ, चलेगी गाड़ी, जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सही सही। और अगर साइड्स में आ जाते हैं, अब साइड्स के चेंजेस की भी बात कर लेंगे, क्या अच्छा लगा क्या बुरा उसके बारे में बात कर लेंगे। साइड्स में ये जो इन्होंने अभी एलॉयज जो दिया है इसमें, इसकी फिनिशिंग उससे बहुत मच बेटर दी है और बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, इसमें डायमंड कट आ गए, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो टायर्स का है, टायर 18 इंची है इसमें भी, बिल्कुल, उसमें भी यही थे, जेके के टायर है। अगर इस जेके के टायर भी नो डाउट ठीक है, बढ़िया है, बट अगर इसमें मिशलिन वगैरह टायर होते तो इसकी नॉइज और कम हो जाती है जी। एक्चुअली क्या है ना, ये ओल्ड टेरेन टायर है, हाईवे टेरेन होते वो कम नॉइजी होते हैं, ओल्ड टेरेन टायर तो आपका शोर मचाएंगे जी। लेकिन आपको टायर की वजह से ग्रिपिंग में और हाईवे में स्टेबिलिटी में तो दिक्कत नहीं आई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 226 mm की ये थार ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है, ऑफ रोडिंग व्हीकल है, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ना बॉडी रोल तो बहुत आता है गाड़ी में। बॉडी रोल आप अगर खुद देखो, थोड़ा सा इसका बेस अगर जीप टाइप बनाई हुई है तो उसमें थोड़ा 19-20 तो रहता ही है। आप उसको बोलते हो कि कार की तरह, वो उसमें आगे से वो हवा का वो तो नहीं होगा, थोड़ा सा आपने कहीं ना कहीं इसमें पिछली से ज्यादा, पिछली से तो बहुत कम है, पिछली से तो बहुत कम है। सस्पेंशन पिछले में तो उछल जाता था आदमी, इसमें सस्पेंशन बहुत उससे मच बेटर है, और इसमें कंपनी ने काम भी किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ऑल 4 डिस्क मिल गई। हाँ, ब्रेकिंग को लेके, हाँ, ब्रेकिंग बहुत बड़ी है। 100 आप इसको चलाओ, वैसे तो गवर्नमेंट ने 80 के आसपास है, बट अंडर 100 इसको चलाओ, ब्रेकिंग कर बढ़िया ब्रेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं। आप वैसे हाईएस्ट स्पीड कितनी ले जा चुके हैं? मैं इसकी हाईएस्ट लगभग 110-120 तक चला सकता हूं इसको। अच्छा, और एडास यूज किया अब तक इसका? एडास यूज किया, बढ़िया काम करता है एडास, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैमरा बेस्ड एडास है इसमें, रडार बेस्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है। और अगर आउटर चीजें हम मोस्टली कवर कर चुके हैं, बस पीछे से एक चीज कवर कर लेते हैं जी। पीछे से इसकी लुक कहीं ना कहीं है तो उसी के जैसी जो जी। इसमें आपको अब की बार बूट स्पेस मिल गया जी, 400+ लीटर का बूट स्पेस मिला। पहले से ज्यादा बूट स्पेस है इसमें। तो इस बूट स्पेस या रियर लुक्स को लेके आपका कोई व्यू? मेरा व्यूज ये कि अगर इसमें ये जो पहले की तरह 2 इन्होंने दिया, अगर फिक्स एक कर देते तो और मच बेटर, स्कॉर्पियो की तरह। हाँ, ठीक है, ये स्प्लिटिंग आपको कहीं ना कहीं जी। ठीक। और पीछे से आपका ये टायर सेम है, बट इसमें इन्होंने एलॉयज नहीं दिया। वो कंपनी किस तरह से क्या करना चाह रही है, कटिंग कह सकते हैं, मतलब अपर वेरिएंट है। अगर इसको भी ना करके इसको अगर वो करती तो भी मच बेटर, क्योंकि पिछली में कहीं ना कहीं मिलता है जी। बाकी पीछे से ये टेल लाइट चेंज की इन्होंने, टेल लाइट अच्छी है, टेल लाइट पहले से बेटर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंपनी को चेंज करना था रॉक्स में, उसमें दिखाने के लिए। टेल लाइट अच्छी, टेल लाइट। बाकी इंटीरियर को लेके आपसे 5-10 सवाल और पूछते हैं उसके बाद। इंटीरियर इस बार लाइट है, तो सब कहीं ना कहीं परेशान है कि यार ये लाइट इंटीरियर मिल गया। ये लाइट इंटीरियर में आप कह सकते हो, ये
बहुत बढ़िया इंटीरियर है। देखो किसी को अगर ये चीजें देखनी, आप मर्सिडीज में जाओ जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसमें लाइट ही है इंटीरियर, सबको अच्छा लगता है और केयरिंग करोगे तो और बहुत बढ़िया लगेगा, इसलिए लाइट इंटीरियर मेरे को तो अच्छा लगा और मैंने ये लिया है। सही सही सही। और वही बात है, लाइट है तो कहीं ना कहीं स्पेशियस लगता है, वाइब देता है। बिल्कुल वाइब देता है, बहुत हाँ बढ़िया ठीक है, थोड़ा सा हार्ड टू मेंटेन रहता है जी। ये होता है। आगे फ्रंट में आके बात कर लेते हैं अंदर की भी जी। इसकी स्टीयरिंग फीडबैक आपके लिए कैसी है? स्टीयरिंग इसका पहले से बहुत बढ़िया दे दिया, जो स्टीयरिंग आजकल स्कॉर्पियो एन में है सेम है जिसमें दे दिया इन्होंने। और वो जो चलाते थे तो उसमें कहीं ना कहीं लगता था कि यार थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हल्का सा ये लगता था, 100-200 किलोमीटर हार्डनेस है, थकावट लगती थी। आजकल लोगों की सॉफ्ट चीजें ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, इसका स्टीयरिंग बहुत बढ़िया स्टीयरिंग ठीक है। बाकी इनको कुछ ना कुछ चीजें लगी भी हैं जो इम्प्रूवमेंट सेक्टर में जानी चाहिए, जो पूछते हैं। आपने अभी बोला थक जाते थे पिछली थार में। जी। इसके सीट्स एंड कंफर्ट और स्पेस के मामले में कितना थकते हो? सीट इसकी मच बेटर है, पहले वाली से ठीक है, बट हम इसको अगर मान के चले कि एंडेवर या फॉर्च्यूनर को देखते हुए ये करे तो उसको देखते हुए थोड़ा सा सीट उस लेवल की नहीं है, बट थार रॉक्स को देखते हुए उन्होंने बढ़िया सीट बनाई है, अच्छी सीट है। मतलब पुरानी थार से बेटर है, लेकिन एंडेवर फॉर्च्यूनर से कहीं ना कहीं कम है। वहां पे थाई स्पोर्ट एक्स्ट्रा मिलता है। और आपकी हाइट अच्छी खासी है तो हेडरूम का इशू आया आपको? कोई इशू नहीं है, हेडरूम में कोई इशू नहीं है, इसमें बहुत बढ़िया। आप बैक सीट पे बैठो, फ्रंट पे बैठो, साइड में बैठो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एसी को लेके मतलब अपने इंडिया में तो अब एसी का गाड़ी अभी नई नई लॉन्च हुई है, अब तक तो बढ़िया काम करता है, पावरफुल इंजन है, बढ़िया आउटपुट दे रहा है। बट अगर आगे फर्दर में अगर लगेगा कि भी एसी काम नहीं कर रहा तो मैं उसके बारे में अभी उसका रिव्यूज नहीं दे पाऊंगा, बट अभी ये ठीक चल रहा है। सही बात है, ये आपका कहीं ना कहीं एक ऑनेस्ट फीडबैक है एसी को लेके जी। अगर इंटीरियर में 2-3 चीजें और कवर सबको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये X5 लग्जरी वेरिएंट है, तो इसमें हैंड ब्रेक मैनुअल नहीं है, इलेक्ट्रिक ब्रेक है, इंफोटेनमेंट है, वायरलेस चार्जर है, आर्म रेस्ट है और ये फ्लेक्सिबल है, ये शिफ्ट हो जाता है। भैया इंटीरियर को लेके एक बात बताइए आप मुझको जी। जैसे महिंद्रा की इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स वगैरह में ना लैग बहुत है जी, आपको लैग लोग आया अब तक? नहीं, अभी तक कोई लैग नहीं है। अगर आप इसको कोई इस तरह से यूज कर रहा है कि बहुत चीजें बहुत फास्ट कर रहा है तो उसमें कोई 19-20 हो सकता है। मेरे को आज तक इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया। कोई इशू नहीं आया। और फैमिली कहते हैं अब फैमिली के हिसाब से बना दी। हाँ, तो आपको लगता है फैमिली खुश रहेगी? बिल्कुल फैमिली के हिसाब से। नहीं, बढ़िया फैमिली के हिसाब से बना दी। और इसमें अगर पीछे ट्रे का हो जाता ना, पार्शल ट्रे ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एसी का इवेंट है तो उसमें कहीं ना कहीं एसी और ज्यादा कूलिंग करता है। ओके, पहले से तो मच बेटर होगा क्योंकि इसकी जो छत दी है इन्होंने सॉफ्ट दे दी है, तो उससे पहले से इफेक्ट रहेगा कुछ ना कुछ परसेंटेज, बट वो देते और बेटर रहता है। अच्छा, ये मॉडिफाइड एलईडीज है जी, मतलब नई इन्होंने डाल दी, इनका रात को थ्रो व्रो बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर बात करें आजकल ना वो वीडियोस बहुत वायरल हैं और रिवर्स करते हैं कार को, गाड़ी उछलती है पीछे मैंने भी देखी। उसमें मैं अगर इसमें अगर वो जैसे वीडियो बनी उसके बारे में कहना चाहूंगा तो उसने एक तो बहुत फास्ट की हुई है, ठीक, उसको रिवर्सेबल जो उसने बहुत फास्ट किया। अगर आप इसको ठीक से तरीके से आप करोगे तो इस तरह की इसमें कमी नहीं आएगी, ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। उसने तो एक ऐसा रिव्यूज बनाया कि उसने वो चीज करनी ही थी, ठीक। और हो सकता है कि उस टाइम ये भी हो सकता है कि गाड़ी बिल्कुल हल्की थी, उसमें कोई वजन नहीं था, अगर गाड़ी में कोई बैठा हो तो वो चीजें और कम हो जाती है। आपको तो अपनी गाड़ी में लेकर अभी तक कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट या कोई ऐसी बड़ी कमी तो नहीं नजर आई ना? अभी तक मेरी गाड़ी में कोई कमी नहीं आई है। और मैं तो कहना चाहूंगा लोगों को कि जीप में सबसे बढ़िया ऑप्शन है लोगों के लिए और मेड इन इंडिया है। तो जिसको अगर पसंद है रॉक्स, वो मॉडल किसी पे भी जा सकते हो जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ले सकते हो। ठीक जी, कहने का मतलब भैया को तो देखो इंजन की तरफ से, ट्रांसमिशन की तरफ से, माइलेज की तरफ से और सीटिंग कैपेसिटी एंड मैनी मोर ऑप्शंस की तरफ से कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है जी। और छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट सेक्टर हर चीज में होते हैं। अभी गाड़ी नहीं है तो अभी कहीं ना कहीं आपको महसूस नहीं हो रहे जी। जो भी इंसान 4x4 महिंद्रा थार लेने वाला है, AX5 लग्जरी या AX7 लग्जरी लेने वाला है, उसको इसमें एडास मिलेगा, हाईवे पे भी उसकी टेंशन मुक्त। अदर देन दैट आप कुछ बात कहना चाहो भैया? नहीं, मेरी तरफ से ठीक है गाड़ी। और जैसे जैसे मैंने पुरानी थार भी यूज की है, मेरे को वो भी ठीक बहुत अच्छी लगी थी। पहली थार को देखते हुए बहुत मॉडिफिकेशन उसमें की हुई थी महिंद्रा ने, उसके बाद तो और बहुत लग्जरी गाड़ी निकाल दी है। इसमें और ऑप्शन आ गए, गाड़ी भी बहुत लग्जरी है और प्लस आप इसको फैमिली यूज भी कर सकते हो। कलर ऑप्शन आपके पास बहुत सारे आप ले सकते। एक लास्ट सवाल है आपसे जी, महिंद्रा थार पहले है, सर्विस सेंटर खूब जाते हो जी, लोग
उसको सही ठीक ठाक ही बताते हैं एवरेज। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। उसमें जाओगे आप, देखो गाड़ियां इतनी बिकी हुई है, ये तो है नहीं कि आप किसी में भी जाओगे, जाते ही आपको चलो जी आपका काम कर देते हैं, बट आप नंबर से जाओगे, आपको वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से बनेगा तो काम हो जाता है, वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और स्पेयर पार्ट कभी उसमें कोई डला हो मिल गया? नहीं, मेरी उसमें पुरानी में कोई स्पेयर पार्ट नहीं डला अभी तक। ठीक, उसमें कोई कमी आई ही नहीं है। वो 50,000 55,000 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी रन कर दी है। जी, भैया ने हमें बहुत समय दिया। मैं लास्ट में रिपीट करता हूँ, अभी वीडियो में भी ऐड ऑन करूंगा कि सुखदेव के पीछे मेरा गांव मेरा देश नाम के नाम से बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, 8 एकड़ में है, रूम्स भी हैं, सारा थीम भी है, पिकनिक स्पॉट है, सब ले आ कुछ सकते है। हो आप, फैमिली लेके आ सकते हो। हाँ, आप वहाँ आए, भैया से मिले, डायरेक्ट मिले, तो गाबा साहब का जो आप रेफरेंस दोगे तो मैं और उसमें कंसेशन कराएंगे स्पेशली। बिल्कुल, आप कभी भी आए, आप लोगों का स्वागत है। हालांकि मेरे पैसे कभी लगते नहीं लेकिन समय देने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद भैया। नई थार लाए उसकी बधाई, और सब कुछ ऑनेस्टली बताया उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। आप चाहते हैं अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है, वहां से हमें रीच कर लेना, हम आपके साथ जरूर शूट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा कर्व के लिए आपके लिए नई वीडियो ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।